Hello friends, welcome to my channel. So today we were dealing with the topic eukaryotic cells. Previous videos में हमने स्टडी किया था what is the difference between the prokaryotic and eukaryotic cells. Today हम स्टडी करेंगे eukaryotic cells और इसके टाइप्स के बारे में. Now let's see eukaryotic cell क्या होता है. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, यूकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसके अंदर जितना भी मटेरियल और जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट है. जैसे ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड सेवरल मेम्ब्रेन कवर्ड सेल्स ऑर्गेनाइज आर प्रेजेंट. यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सभी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट होते हैं. जितने भी किंगडम्स हैं, एल्गे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया, इन सब में से सिर्फ मोनेरा को छोड़ के बाकी जितने भी किंगडम्स रह जाते हैं सभी के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होता है. सो इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो होता है यूकैरियोटिक सेल्स, अब अलग अलग किंगडम्स के अंदर यूकैरियोटिक प्रेजेंट है. जैसे प्लांट किंगडम के अंदर भी यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है, एनिमल किंगडम के अंदर भी यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होता है. ठीक है, इन सभी हैं तो ये सब यूकैरियोटिक के टाइप, बट इनके अंदर कुछ डिफरेंस है, कुछ सिमिलरिटीज भी हैं और कुछ डिफरेंस भी है. सो अब हम देखेंगे कि प्लांट यूकैरियोटिक सेल्स और एनिमल यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या मेजर डिफरेंसेस रहते हैं. लेट्स सी. सेल वॉल प्रेजेंट in plant eukaryotic cells. This is a major big difference in plant eukaryotic cell and animal eukaryotic cell. प्लांट के अंदर सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट रहती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहती है. इट इज द वेरी बिग एंड मेजर डिफरेंस इन बिटवीन द प्लांट यूकैरियोटिक सेल एंड एनिमल यूकैरियोटिक सेल. Second point is can't change its shape. An animal can change its shape. प्लांट सेल जो रहता है वो अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता. एक बार डेवलप होने के बाद वो जैसा होता है वो वैसा ही रहता है, लेकिन एनिमल सेल अपनी शेप चेंज कर सकता है. अनदर पॉइंट इज can't change their position and move, can change their position and move. जैसे हमने स्टडी किया कि प्लांट सेल जो है वो अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता, उसी तरीके से वो मूव भी नहीं कर सकता और अपनी जगह भी चेंज नहीं कर सकता. वो जहाँ है वो वहीं रहेगा. लेकिन एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता. एनिमल का जो यूकैरियोटिक सेल रहता है वो अपनी शेप भी चेंज कर सकता है, वो मूव भी कर सकता है और अपनी पोजीशन भी चेंज कर सकता है. सो लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट. प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट. प्लास्टिड्स प्लांट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. प्लांट सेल्स के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल रहता है. प्लांट्स ग्रीन क्यों होते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द प्लांट सेल्स. बट एनिमल सेल्स के अंदर प्लास्टिड्स नहीं होते हैं. ठीक है. अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. प्लांट का जो यूकैरियोटिक सेल रहता है उसके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. वैक्यूल इज अ सेल ऑर्गेनेली विच इज प्रेजेंट एट द सेंट्रल, और एक सिंगल वैक्यूल होगा जो कि सेंट्रली प्रेजेंट होगा, लार्ज साइज का. बट इन एनिमल सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. वैक्यूल एक सेल ऑर्गेनेली है, होएगी दोनों में, प्लांट सेल में भी एनिमल सेल में भी, बट प्लांट के अंदर सेंट्रल पे और लार्ज साइज का होगा. बट इन एनिमल के अंदर छोटे छोटे नंबर ऑफ वैक्यूल्स होंगे. प्लांट के अंदर सिंगल होगा और सेंट्रल पे होगा और लार्ज साइज का होगा, लेकिन एनिमल के अंदर बहुत सारे होंगे, छोटे छोटे होंगे. ज़रूरी नहीं है सेंटर पे होगा, वो कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियस लाइज एट पेरिफेरल एरिया, न्यूक्लियस लाइज एट सेंट्रल एरिया. नाउ सी, पेरिफेरल क्या रहता है? एक वर्ड पेरिफेरल क्या रहता है? अभी ये इसको हमने सेल मान लिया. अगर ये सेल है, नाउ व्हाट इज इट्स सेंट्रल एंड व्हाट इज इट्स पेरिफेरल? ये जो साइडवेज का एरिया रहता है इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल एरिया, और ये सेंटर पे जो आ रहा है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एरिया. जो चीज सेंट्रली प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे सेंट्रल प्रेजेंट, और जो साइड में प्रेजेंट होगी उसको हम बोलेंगे पेरिफेरल एरिया. इस एरिया में जो होगा वो पेरिफेरल और जो सेंटर पे होगा वो सेंट्रल. सो प्लांट सेल्स का जो न्यूक्लियस क्या होता है वो पेरिफेरल एरिया पे मिलता है, लेकिन एनिमल का ऐसा नहीं होता है. एनिमल का सेंटर पे मिलता है. वैक्यूल्स इज एलिप्टिकल. प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस का साइज रहता है वो इलिप्टिकल शेप का होता है, ऑर्बिट्स टाइप का. बट जो एनिमल सेल्स का होता है उसका न्यूक्लियस ऑलवेज राउंड रहता है. नेक्स्ट पॉइंट इज माइटोकॉन्ड्रिया फ्यूल. दिस इज द वेरी मेजर बिग डिफरेंस. प्लांट सेल्स में कुछ ही ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, बट लेकिन एनिमल सेल्स ऐसे सेल्स होंगे जिनके अंदर नंबर ऑफ
सेल्स ऐसे होंगे कि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा ही होगा। बहुत कम सेल्स ऐसे होंगे जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, लेकिन प्लांट सेल में मोस्टली ऐसे रहते हैं जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। प्लांट सेल के अंदर जैसे हमने बात की थी कि प्लास्टिड्स प्रेजेंट है, क्लोरोफिल रहता है प्लास्टिड्स के अंदर, तो प्लास्टिड्स थे देन क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, और यहाँ पर प्लास्टिड्स नहीं थे एनिमल के अंदर तो क्लोरोफिल भी एब्सेंट है। ग्रीन कलर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता। इसी से हम पता लगा सकते हैं कि प्लांट सेल के अंदर एनिमल सेल के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो नहीं होता, और प्लांट सेल के अंदर क्लोरोफिल होता है। रिजर्व फूड इज स्टार्च एंड फैट्स एंड रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन एंड फैट। मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है ये, कोई भी एग्जामिनर ज़रूर पूछता है कि प्लांट्स के अंदर जो फूड होता है वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है, एंड एनिमल्स के अंदर जो फूड रहता है वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है। प्लांट्स के अंदर जो फूड होता है वो स्टोर रहता है स्टार्च और फैट्स की फॉर्म में, लेकिन एनिमल के अंदर जो फूड रहता है वो स्टोर रहता है ग्लाइकोजन और फैट्स की फॉर्म में। कांट फेगोसाइटोसिस। नाउ व्हाट इज फेगोसाइटोसिस? प्लांट सेल जो होते हैं वो फेगोसाइटोसिस नहीं करते हैं, लेकिन एनिमल सेल जो होते हैं वो फेगोसाइटोसिस करते हैं। फेगोसाइटोसिस इज दैट मैकेनिज्म, एनिमल का जो खुद का जो इम्यून सिस्टम होता है उनमें कुछ सेल्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनका एक प्रोसीजर रहता है। जब भी उनको लगता है कि हमारी बॉडी की ये सेल इन्फेक्टेड है या फिर ये सेल की वजह से ये दूसरे सेल खराब कर रही है, वो उस सेल को एनगल्फ कर देते हैं, मीन्स खा जाते हैं और उनका डाइजेशन कर देते हैं, उनको तोड़ देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। वो सेल्स नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, और वो क्या करते हैं? फेगोसाइटोसिस, जो कि सेल्स खराब हो रही हैं या इन्फेक्शन कोज कर रही हैं बॉडी को, उनका। प्लांट सेल्स के अंदर ऐसा कोई सेल्स नहीं होता, ऐसा कोई मैकेनिज्म परफॉर्म नहीं होता, बट एनिमल्स के अंदर होता है। लास्ट पॉइंट इज प्रोड्यूस मटेरियल नीडेड बाय इट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लांट को जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो खुद प्रोड्यूस करता है और फिर उसको यूज़ करता है, ठीक है। प्लांट के अंदर काफ़ी सारे प्रोसेसेस रहते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड ऑल दैट, यूज़ करता है CO2 को और लाइट को, टेम्परेचर को, इन सबको यूज़ करके वो अपना खाना खुद बनाता है। उसको जिस जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है वो खुद सिंथेसाइज करता है। बट इन द केस ऑफ एनिमल ऐसा नहीं होता। एनिमल सेल को जो रिक्वायरमेंट होती है वो डाइट से पूरी करता है, जैसे अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, फैटी एसिड्स, कोएंजाइम्स। एनिमल सेल्स इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकता। हम डाइट क्यों लेते हैं? क्योंकि जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम डाइट से लेते हैं, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती। बट विटामिन्स के प्रिपरेशंस हम लेते हैं, आपने नॉर्मली देखा हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक प्लांट सेल, सॉरी, दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोटिक प्लांट सेल एंड यूकैरियोटिक एनिमल सेल। सो नेक्स्ट वीडियोज में हम स्टडी करेंगे सेल कंपोनेंट्स, सेल ऑर्गेनेल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो। If you like my video, then please like my channel and subscribe my channel. If you have any queries in this topic, so you can comment in the comment section. I will give response to you. Thank you, friends.